सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारी मिडेवल हिस्ट्री की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मिडेवल हिस्ट्री की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने दोस्तों बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए। यदि आपने वो क्लासेज नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, अब जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है, अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है मुगल एम्पायर। क्या है? मुगल साम्राज्य। उसके बारे में आज से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मुगल साम्राज्य के बारे में सबसे पहले बाबर पढ़ेंगे और हुमायूं, इन दोनों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी मिडेवल हिस्ट्री की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है दोस्तों अध्याय नंबर 10। कौन सा? चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। किसके? मुगल साम्राज्य के बारे में। ये कब से कब तक रहा? 1526 से लेकर 1857 तक रहा। कब तक रहा? 1526 से लेकर 1857 तक रहा। ठीक है, मुगल साम्राज्य से सभी एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य बनते, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य में कौन कौन से राजा रहे उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बाबर। उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, है ना, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। ये कुछ इंपोर्टेंट है मुगल वंश के शासक। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आप जान लेते हैं इसका परिचय। ये मुगल वंश स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब मुगल आए कहाँ से थे, तो है ना, उसके बारे में जान लेते हैं। तो तैमूर लंग ने क्या दोस्तों, तैमूर लंग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा। तैमूर लंग ने मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य अपना स्थापित किया था, लेकिन उसका विघटन हो गया। उसके मरने के बाद उसका विघटन हो गया और वो है ना 3 वंशों में बट गया। क्या? 3 वंशों में बट गया। जो तैमूर लंग का शासन था वो 3 वंशों में बट गया। एक तो पूर्व ईरानी जो कि सूफी वंश के हो गए, एक पश्चिमी ईरानी जो ओटमे वंश के हो गए, है ना, एक थे मध्य एशिया जिसको ट्रांस आसियान कहते हैं, ये जो कि उज्बेक वंश के थे, उसके हो गए। तो 3 वंशों में लंग का जो शासन था वो बट गया। एक तो पूर्वी ईरानी जिसको सूफी वंश कहते हैं, एक पश्चिमी ईरानी जिसको ओटोमन वंश कहते हैं, और एक मध्य एशिया यानी ट्रांस आसियान में जो रहे उसको अजबेक वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अजबेक वंश कहते हैं। इसी वंश का कौन था? बाबर था। कौन था? इसी वंश का बाबर था। ठीक है, याद रखेंगे, है ना। मुगल क्या थे दोस्तों? मुगल एक तुर्क थे। कौन थे? मुगल एक तुर्क थे जो कि चगताई शाखा से थे। कैसे? चगताई शाखा से थे। तो आपने सुना होगा बहुत जगह इनको चगताई तुर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चगताई तुर्क भी कहा जाता है। याद रखेंगे बिल्कुल। और ये सुन्नी मुसलमान थे। कैसे थे? सुन्नी मुसलमान थे। कौन? मुगल। याद रखेंगे बिल्कुल, याद रखेंगे। तो बाबर कहाँ से आया ये भी आपको पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया होगा, है ना। अब जान लेते हैं दोस्तों बाबर के बारे में। किसके बारे में? बाबर के बारे में। इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1526 से लेके 1530 तक था। कब तक था? 1526 से लेके 1530 तक था। ठीक है, याद रखेंगे। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है। कौन है? बाबर है। मैंने आपको बताया था। इसका जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म हुआ था 1483 में। कब हुआ? 1483 में। कहां पर हुआ? फरगना में। कहां पे? फरगना में। इसके पिता कौन थे? तो उमर शेख। कौन थे? उमर शेख, जो कि तैमूर वंश से थे। किससे थे? तैमूर वंश से थे इसके पिता उमर शेख। और इसकी माता कहां से थी? तो कुतुबुल खान थी। कौन थी? कुतुबुल खान थी। किस वंश से थी? चंगेज खान के वंश से थी। किससे? चंगेज खान के वंश से थी। तो देख रहे हैं आप, इसका पिता तो तैमूर वंश से था, इसकी माता चंगेज खान के वंश से थी। तो देखिए कितने खतरनाक वंशों से ये संबंध रखता था, तो खुद कितना खतरनाक होगा, है ना। तो ये इसके माता पिता थे। नहीं रखना, पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में, बस ये याद रखना है बाबर के पिता किस वंश से संबंध रखते थे। तो तैमूर वंश से, और बाबर की माँ चंगेज वंश से संबंध रखते थे। याद रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट जान लेते हैं इसने उपाधियां कौन कौन सी रखी। जो इसने उपाधियां रखी काफी एग्जाम में पूछी जाती है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। इसने गाजी की उपाधि धारण की खानवा के युद्ध के बाद। अभी मैं आपको युद्ध पढ़ाऊंगा तब भी आपको बताऊंगा, है ना। तो गाजी की उपाधि धारण की खानवा के बाद, मिर्जा की उपाधि धारण की, बादशाह की उपाधि धारण की, कलंदर व खाकन, यानी जिसको पानीपत के युद्ध के बाद इसने उपाधि धारण की वो थी कलंदर ये वह खाकन। कौन सी? कलंदर व खाकन। तो ये याद रखनी है। ठीक है, इसकी आत्मकथा कौन सी है? काफी एग्जाम में पूछी जाती है। तुजुक ए बाबरी। क्या? तुजुक ए बाबरी, या जिसको बाबरनामा कहा जाता है। और ये किसने लिखी है? बाबर ने खुद लिखी है, तभी तो आत्मकथा है ना। और कोई लिखता है तो जीवन परिचय होता है, जब खुद लिखते हैं तो क्या होती है? आत्मकथा होती है ना। तो किसने लिखी है? बाबर ने लिखी है। किस भाषा में लिखी है? काफी एग्जाम में पूछा जाता है।
तुर्की भाषा में लिखी है। किसमें? तुर्की भाषा में लिखी है। तो याद रखेंगे, ये पूछा जाता है काफी। ठीक है, बाबर का भारत आगमन जान लेते हैं। क्या था? बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 5 बार आक्रमण किया। ठीक है, प्रथम आक्रमण 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया। किसके? यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया था 1519 में। और 5वां इसने कब किया? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में किया, जिसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो गई थी, है ना। याद रखेंगे। कारण क्या थे दोस्तों इसका? जो भारत पे इसने आक्रमण किया उसके कारण क्या थे? तो उसके कारण जो माने जाते हैं वो है, एक तो पश्चिमी एशिया की प्रतिकूल परिस्थितियां, मतलब ऐसी परिस्थितियां थी वहां पे लड़ाई झगड़े, पैसा नहीं था, कम था, है ना, तो ये थी। दूसरी, काबुल से कम आए। काबुल में ये रहता था, काबुल में ये शासन करता था, तो काबुल में बहुत कम आए रहती थी। क्यों? क्योंकि काबुल में कम लोग रहते थे, मतलब काबुल में कम वो थी पैसा, है ना, कम इनकम थी। दूसरा, भारत में केंद्रीय शक्ति का अभाव था, मतलब भारत में कोई एक वो नहीं था, लोधी वंश था उस समय। भारत में उस समय कौन था? तो लोधी वंश था, और लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी इतना शक्तिशाली नहीं था, है ना, जो कि पूरे भारत पे राज कर सके। तो भारत में केंद्रीय शक्ति का अभाव था, है ना। तो याद रखेंगे, ये कारण माने जाते हैं कि बाबर ने भारत पे आक्रमण किया। ठीक है, इसके युद्ध कौन कौन से लड़े थे इसने, वो जान लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? 21 अप्रैल 1526 को लड़ा था। अब तो दोस्तों डेट भी पूछी जाती है एग्जामों में, तो याद रखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को हुआ। किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ। और इसमें विजय किसकी हुई? बाबर की। बाकी युद्धों में जितने युद्ध इसने किए सब में विजय तो बाबर की हुई थी, है ना। तो मैं अभी आपको बताऊंगा इसकी विजय किसके कारण हुई थी, है ना, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 को हुआ। कब हुआ? 17 मार्च 1527 को हुआ। किसके बीच? राणा सांगा व बाबर के बीच हुआ। किसके? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इसने युद्ध लड़ा चंदेरी का युद्ध। कब लड़ा? चंदेरी का युद्ध कब लड़ा? 29 जून 1528 को लड़ा। कब लड़ा? 1528 को लड़ा इसने। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। किसके? मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ। किसके? मेदिनी राय और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद इसने घाघरा का युद्ध लड़ा। कब लड़ा? 6 मई 1529 को लड़ा। कब लड़ा? 6 मई 1529 को लड़ा। किसके खिलाफ? अफगानों एवं बाबर के बीच। किस किसके बीच हुआ? अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ। तो ये 4 युद्ध इसने लड़े थे जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार, याद रखेंगे। पहला, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। याद रखेंगे, डेट पूछी जाती है। किस किस के बीच हुआ? इब्राहिम लोधी व बाबर के बीच हुआ। दूसरा, खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ। कब हुआ? 17 मार्च 1527 को हुआ। ठीक है, उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ। कब हुआ? 29 जून 1528 को हुआ। किस किस के बीच हुआ? मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ। किसके किसके बीच हुआ? मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ। उसके बाद घाघरा का युद्ध कब हुआ? 6 मई 1529 को हुआ। किसके बीच हुआ? अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ। याद रखेंगे बिल्कुल। अब ये जीता कैसे? इन युद्धों को ये जीता कैसे, ये पूछे जाते। ठीक है, सबसे पहले बेहरा का युद्ध हुआ 1519 में, जब मैंने आपसे कहा था कि इसने पहली बार भारत पे आक्रमण किया 1519 में, है ना। किसके खिलाफ? यूसुफजाई जाति के खिलाफ हुआ था, है ना, याद रखेंगे। और इसने इस युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग किया। क्या? इस युद्ध में इसने पहली बार तोप का प्रयोग किया। इस कारण ये पहले युद्ध में, बेहरे का जो युद्ध था 1519 में, उसमें विजय हो गया। तो पहली बार तोप का युद्ध कब किया इसने, ये भी पूछा जाता है। पहली बार तोप का प्रयोग किस युद्ध में किया बाबर ने? तो आप कहेंगे बेहरा का युद्ध हुआ था 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध, है ना, तब इसने तोप का प्रयोग किया था पहली बार। ठीक है, याद रखेंगे, ये पूछे जाते हैं, जो तथ्य है ना ये पूछे जाते हैं, अब पूछे जाने लगे हैं एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट है दूसरा युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 का। 21 अप्रैल 1526। पानीपत कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में। पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में, आपको पता होगा, है ना। किस किस के बीच हुआ? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ, है ना, बिल्कुल याद रखेंगे। इब्राहिम लोधी पहला ऐसा सुल्तान है जो युद्ध भूमि में मारा गया। क्या? इब्राहिम लोधी ऐसा पहला सुल्तान है जो युद्ध भूमि में मारा गया। इस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने क्या क्या प्रयोग किया वो देखिए आपको, ये कैसे जीता। तो पहली बार इसने तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया, काफी एग्जाम में पूछी जाती है।
बाबर ने पहली बार तुगलमा पद्धति का प्रयोग किस युद्ध में किया? तो आप कहेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है तोपची। इसने तोपची लगाए थे, तोपची के नाम भी पूछे जाते हैं अब तो एग्जाम में। कौन कौन से थे? उस्ताद अली व मुस्तफा थे। कौन थे? उस्ताद अली व मुस्तफा थे इसके तोपची। तो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अब पूछे जाने लगे हैं ना। बिल्कुल। नेक्स्ट है तोपो हेतु उस्मानी क्या उस्मानी या रूमी पद्धति का प्रयोग किया? उस्मानी या रूमी पद्धति का प्रयोग किया। युद्ध के बाद कलंदर व खाकना की उपाधि इसने धारण की थी, है ना, ये मैंने आपको अभी बताई थी, पूछी जाती है। कलंदर की उपाधि इसने किस युद्ध के बाद धारण की? तो आप कहेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद धारण की। ठीक है, मुस्लिम व्यापारियों को तगमा कर से मुक्ति दे दी। जब ये युद्ध लड़ रहा था ना, तो इसी युद्ध में इसने घोषणा कर दी कि मुस्लिम जितने भी व्यापारी होंगे उनको हम तगमा कर से मुक्त कर देंगे, है ना। देखिए किस ना प्रयोग कर रहा है इस युद्ध को जीतने के लिए। नेक्स्ट है ग्वालियर नरेश विक्रमजीत की मौत कब हुई? हुमायूं ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। जब ग्वालियर के नरेश विक्रमजीत की मृत्यु हो गई तो हुमायूं किसका पुत्र है? बाबर का पुत्र है, उससे इसने कोहिनूर प्राप्त किया था। ठीक है, और इसके जीत का श्रेय किसको दिया जाता है? ये जो पानीपत का युद्ध था, तो इसके जो घुड़सवार थे और तीरंदाज थे उनको इसका जीत का श्रेय दिया जाता है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 को हुआ। खानवा कहाँ पर है? आगरा में। ठीक है, वहां पे इसका युद्ध हुआ था। किसके साथ हुआ? मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ। किसके? मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ। युद्ध जीतने हेतु इसने जिहाद का नारा दिया। किसका? जिहाद का नारा दिया। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो आप बताएंगे खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि राणा सांगा से लड़ना कोई आसान बात नहीं थी। राणा सांगा एक ऐसे महान राजा हैं जिसने इब्राहिम लोदी को भी हरा दिया, लेकिन उनको शासन नहीं करना था दिल्ली पे, वो अपने मेवाड़ में खुश थे, तो उन्होंने उस पर दिल्ली पे शासन नहीं किया, उसको हरा दिया। तो बाबर कहाँ से जीता? बाबर से इसने युद्ध लड़ने, जब राणा सांगा से बाबर युद्ध लड़ रहा था तो राणा सांगा ने बाबर को इतना कर दिया कि वो हारने की कगार पे आ गया। मतलब बाबर की सेना डर गई, बाबर की सेना डर गई और युद्ध छोड़ के जाने लगी। युद्ध छोड़ के जाने लगी तो बाबर ने कहा कि मैं इतना, मतलब इब्राहिम लोदी को हराने के बाद दिल्ली सल्तनत हमारे हाथों से छूट जाएगी अगर हम इस युद्ध को हार गए, है ना। तो बाबर ने क्या किया? बाबर ने युद्ध में जिहाद का नारा दिया। जिहाद मतलब अपने अल्लाह के प्रति उनको जागृत किया कि ये अल्लाह के खिलाफ है, हम वो है ना। तो ऐसे कुछ होता है तो उसको जिहाद का नारा कहते हैं ना। तो इसको जिहाद का नारा दिया, इसलिए जब उन्होंने युद्ध किया कि अब तुम मरोगे नहीं, अल्लाह को प्यारे नहीं होगे, तुमको वो मिलेगा, है ना। तो ऐसे करके जिहाद का नारा दिया जाता है। फिर उन्होंने युद्ध जीता और राणा सांगा इस युद्ध में मरा नहीं था, वो युद्ध को छोड़ के चले गए। तो है ना, इन्होंने फिर जाने के बाद राणा सांगा दोबारा इस युद्ध को करने के लिए राजी हुए थे। दोबारा राणा सांगा चाहते थे कि मैं बाबर से फिर से युद्ध करूं, लेकिन क्या राणा सांगा के जो साथी थे उन्होंने इनको जहर देके मार दिया, तो वो लड़ नहीं पाए। याद रखेंगे, ठीक है। और गाजी की उपाधि भी इसने, किसने? बाबर ने इस युद्ध के बाद धारण की। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। कौन सा? चंदेरी का युद्ध कब हुआ? जनवरी 1528 को हुआ। याद रखेंगे। मेदिनी राय के खिलाफ हुआ। ठीक है, स्त्रियों का जौहर इसमें हुआ और शेरशाह बाबर की ओर से लड़ा। शेरशाह कौन है? अभी हम पढ़ेंगे शेरशाह के बारे में, है ना, डिटेल से। तो शेरशाह बाबर की ओर से लड़ा था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध कब हुआ? मई 1529 को हुआ। कब हुआ? मई 1529 को हुआ। अफगानों के बीच हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। जल व थल में लड़ा था। बंगाल के शासक नुसरत शाह से संधि इसने की थी, तो याद रखेंगे। ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी, दो चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती है, एक तो पानीपत के प्रथम युद्ध से संबंधित तथ्य और खानवा के युद्ध से संबंधित तथ्य ज्यादा पूछे जाते हैं ना, तो याद रखेंगे। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हो गई? तो 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे? आगरा में। पहले इसकी कब्र कहाँ पे थी? आगरा में थी। कहाँ पे थी? आगरा में, आरामबाग में थी। लेकिन उसकी कब्र को उखाड़ के कहाँ ले जाया गया? वास्तविक इसकी कब्र कहाँ पे? काबुल में। कहाँ पे? काबुल में। पत्नी मुबारक यूसुफ जाई ने बनवाई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब पूछा जाता है कि बाबर की कब्र कहाँ पर है, तो आपको बताना है काबुल में। कहाँ पर है? काबुल में। याद रखेंगे, बिल्कुल। बाबर से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। इसके उसमें साहित्य कैसा था? तो इसकी मातृभाषा कैसी थी? तुर्की थी, क्योंकि ये तुर्की भाषा जानते थे, है ना, तो तुर्की इसकी भाषा थी। ठीक है, इसकी आत्मकथा कौन सी है? मैंने आपको बताई, बाबरनामा, या जिसको तुजुक बाबरी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। फारसी अनुवाद पायदा खावे अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। इसकी जो ये जो बाबरनामा आत्मकथा है ना, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? या तो पायद खान ने किया और अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। याद रखेंगे, पूछा जाता है।
चार बाग योजना का वर्णन जो बाद में अकबर ने बनवाया है वो भी किसने स्टार्ट की? बाबर ने की। ये आपको दिख रही है इमेज? बिल्कुल दिख रही होगी। इसमें आपको चार बाग दिख रहे हैं, देखिए बीच में एक ये दो लाइन है और एक ये लाइन है, एक बाग ये रहा, एक बाग ये रहा, एक बाग ये रहा, एक बाग ये रहा। तो चार बाग शैली का परिणाम किसको किया? बाबर ने किया। चार बाग शैली को स्टार्ट किसने किया? बाबर ने किया, याद रखेंगे, है ना। उसके बाद मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसको कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है ना, बाबर को कहा जाता है। और एक खत ए बाबरी व क्या दीवान की इसने रचना की थी? किसकी? खत ए बाबरी दीवान की इसने रचना की थी, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, गवर्नर मीर बाकी ने युद्ध में बाबरी मस्जिद का इसमें निर्माण करवाया। सूफी संत ख्वाजा अब्दुल्ला आहार का ये शिष्य था, कौन? बाबर। कौन था? बाबर इसका शिष्य था। सड़क मापने हेतु इसने गज ए बाबरी नामक इकाई चलाई, कौन सी? गज ए बाबरी नामक इसने इकाई चलाई। और कुषाणों के बाद पहली बार काबुल व कांधार भारत का हिस्सा बना। क्यों? क्योंकि काबुल पे किसका अधिकार था? पहले बाबर का ही अधिकार था। किसका था? बाबर का ही अधिकार था, है ना। तो बाबर ने जब भारत को विजय कर लिया, भारत दिल्ली सल्तनत पे बैठ गया, तो काबुल और कांधार भी भारत का हिस्सा हो गए पहले। लेकिन उससे पहले कहाँ थे? कुषाणों ने काबुल और कांधार को भारत का हिस्सा बनाया था, याद रखेंगे। इसका उत्तराधिकारी कौन है? हुमायूं। क्यों? क्योंकि बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं है। बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों हुमायूं के बारे में। ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, काफी लुंद पुंद आदमी ये शासक था, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। हुमायूं के बारे में कब से कब तक शासक रहा? 1530 से लेके 1556 तक रहा, है ना, याद रखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं 29 दिसंबर 1530 मुगल साम्राज्य का ये बादशाह बना। क्यों? जब बाबर मर गया था, जब बाबर का देहांत हो गया था, है ना। इससे पहले बदख्शा, क्या दोस्तों? बदख्शा का ये सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था पूछा जाता है। हुमायूं कहाँ का सूबेदार था बादशाह बनने से पहले? तो बताया जाएगा बदख्शा। कहाँ का? बदख्शा का ये सूबेदार था, ठीक है। बाबर के बारे में जान लेते हैं। बाबर के चार पुत्र थे, कौन से? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदल। कौन से? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदल। देखिए हुमायूं को तो इसने दिल्ली सल्तनत सौंप दी, हुमायूं को दिल्ली सल्तनत सौंप दी। कामरान को काबुल व कांधार का इलाका दे दिया, अस्करी को संभल का इलाका दे दिया और हिंदल को अलवर का इलाका दे दिया, है ना। तो बाबर के कितने पुत्र थे? चार थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदल, याद रखेंगे, ठीक है। दीन पना नामक नगर की स्थापना की किसने? हुमायूं ने। किसने? हुमायूं ने। दीन पना नामक नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने की। ज्योतिषी के विश्वास करता था, ये किस पे? ज्योतिषी पे विश्वास करता था। और 7 दिन में ये 7 रंग के कपड़े पहनता था अलग अलग। जैसे शनिवार को कहते हैं काले कपड़े पहनते हैं, तो ये शनिवार को काले कपड़े पहनता था, मतलब ज्योतिषी पे इसको ज्यादा विश्वास था, याद रखेंगे, ठीक है। अफीम का ये शौकीन था, अफीम खाता था। कैसा था? नशेड़ी शासक था, है ना, याद रखेंगे। कैसा शासक था? नशेड़ी शासक था, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख युद्ध। प्रमुख युद्धों के बारे में जान लेते हैं, इसके कौन कौन से युद्ध हुए, है ना। हुमायूं के प्रमुख युद्ध। 1531 में इसने कालिंजर का युद्ध लड़ा। कौन सा? कालिंजर का युद्ध लड़ा। किसके खिलाफ? प्रताप रुद्र देव के खिलाफ। किसके? प्रताप रुद्र देव के खिलाफ लड़ा। 1532 में इसने दौरा का युद्ध लड़ा। किसके खिलाफ? महमूद लोदी के खिलाफ लड़ा, ठीक है। 1532 में इसने चुनार का प्रथम घेरा किया। किसके खिलाफ? शेर खां के खिलाफ। किसके खिलाफ? शेर खां के खिलाफ, ठीक है। और 1535 से 36 तक इसने बहादुर शाह से संघर्ष किया। क्या? बहादुर शाह से संघर्ष किया, ठीक है। जून 1529 में इसने चौसा का युद्ध लड़ा। कौन सा? चौसा का युद्ध लड़ा। अभी मैं आपको बताऊं, अब काफी इंपॉर्टेंट है चौसा और बिलग्राम के युद्ध, ठीक है। मई 1540 में इसने कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध लड़ा, है ना। फिर उसके बाद मई 1555 में इसने मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा अफगान सरदार नसीब खां के बीच। और जून 1555 में इसने सरहिंद का युद्ध लड़ा सुल्तान सिकंदर सूरी के खिलाफ, ठीक है, याद रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये जो मई 1540 है उसके बाद बीच में 15 साल कहाँ गया ये? मई 1540 से लेके 1555 में युद्ध लड़ा। 1500 मतलब 40 के बाद इसने बीच में युद्ध क्यों नहीं लड़ा? तो इसी बीच में क्या होगा? सूर्यवंश आएगा। कौन सा? सूर्यवंश आएगा। हम पढ़ेंगे अगली क्लास में सूर्यवंश के बारे में। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भगा भगा के मारा था, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, है ना। तो 15 साल किसका वंश रहा? सूर्यवंश रहा था, तो इसलिए ये आपको याद रखना है। चले आगे, चलिए वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध के बारे में जान लेते हैं। 26 जून 1529 को लड़ा। कब? 1529 को लड़ा। किसके खिलाफ लड़ा? देखिए दोस्तों, शेर शाह सूरी और किसके खिलाफ? हुमायूं के बीच युद्ध हुआ, ठीक है। कौन सा? चौसा का युद्ध। काफी पूछा जाता है एग्जाम में। कब हुआ? 26 जून 1539 को हुआ, ठीक है, याद रखेंगे। चौसा कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में।
किस पे हुआ? कर्मनाशा नदी के किनारे हुआ। कहाँ हुआ? कर्मनाशा नदी के किनारे हुआ। किस किस के बीच हुआ? हुमायूं और शेर खां। शेर खां किसका नाम है? शेरशाह सूरी का नाम है। किसका नाम है? शेरशाह सूरी का नाम है, याद रखेंगे, ठीक है। इसमें विजयी कौन हुआ? तो आप कहेंगे शेरशाह सूरी विजय हुआ। इस विजय के बाद उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। किसने? शेर खान ने, याद रखेंगे, बिल्कुल। हुमायूं इस युद्ध में मरते मरते बचा था, है ना, मैंने आपसे कहा कुत्ते की मौत मारा था। तो फिर उसको क्या, निजाम खान ने भिश्ती नाम ने इसकी जान बचाई। किसने? निजाम नामक भिश्ती ने इसकी जान बचाई थी। और इसको इसने जब जान बताई थी निजाम खान ने, तो इसने उसको क्या, एक दिन का राजा बनाने का वादा किया था। जब ये वापस लौटेगा तो इसने कहा था कि मैं जब वापस आऊंगा तो मैं आपको एक दिन का राजा बनाऊंगा, ठीक है, याद रखेंगे। और ये निजाम नामक भिश्ती जो था उसी को इसने एक दिन का राजा बनाया जब ये वापस आया। और निजाम नामक भिश्ती ने इसने क्या चलाए? चमड़े के सिक्के चलाए थे, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध। कौन सा? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो कब हुआ? 1540 में हुआ। कब हुआ? 1540 में हुआ, ठीक है, याद रखेंगे। किस किस के बीच हुआ? हुमायूं, हिंदल, अश्कनी, ये तीनों एक साथ थे। एक तो हुमायूं, हिंदल और अश्कनी, ये कौन है? ये इसी के भाई है ना, आपको पता होगा। और शेर खान अफगान के बीच हुआ। किसके? शेरशाह अफगान के बीच हुआ, ठीक है, याद रखेंगे। कई वर्षों तक सिंध में भटकता रहा ये। इस युद्ध में विजय कौन हुआ? कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में विजय किसके हुए? शेरशाह सूरी की विजय हुई। किसकी? शेरशाह सूरी की विजय हुई, ठीक है। भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी ने की। किसने की? शेरशाह सूरी ने की, याद रखेंगे, बिल्कुल। इस युद्ध को हारने के बाद ये हुमायूं काफी वर्षों तक सिंध में भटकता रहा। हिंदल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली के पुत्री हमीदा बानो बेगम से इसने निकाह कर लिया। ईरान के शाह के दरबार में शरण इसने ली थी। और 1545 में काबुल व कांधार पर पुनः इसने अधिकार प्राप्त कर लिया था, ठीक है, याद रखेंगे। वैसे हुमायूं का जीवन कैसा है तो मैंने आपको बता दिया, लुंज पुंज है, मतलब भागते भागते इसका जीवन बीता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मृत्यु व अन्य तथ्य। मृत्यु व अन्य तथ्य के बारे में जान लेते हैं। दीनपना भवन में पुस्तकालय से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि ये अफीम का नशा करता था। मैंने आपसे कहा ना, नशेड़ी था, अफीम का नशा करता था, तो पुस्तकालय से गिरने से इसकी मौत हो गई, ठीक है। दफन कहाँ है इसका? दिल्ली में इसकी क्या है? कब्र है। दिल्ली में इसकी क्या है? कब्र है। किसने बनवाई? हाजी बेगम ने इसकी कब्र बनवाई थी, ठीक है। उत्तर भारत की वास्तु शैली में नए दौर का प्रारंभ हुआ। संगमरमर पर गुम्मद का प्रारंभ कब से हुआ? कि जो कब्र है उस पे क्या, संगमरमर पे गुम्मद जो है वो कैसा है? संगमरमर का है, तो याद रखेंगे। हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है। किसने? गुलबदन बेगम ने लिखी है, काफी पूछी जाती है। हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुन, क्या दोस्तों, हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुन ने कहा है, क्या कहा है? देखिए, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। तो ये किसने कहा है? काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। लेनपुल ने कहा था। किसने? लेनपुल ने कहा था, याद रखेंगे, बिल्कुल, ठीक है। ये था दोस्तों, आज मैंने आपको बताया मुगल वंश के बारे में, बाबर के बारे में बताया, हुमायूं के बारे में बताया। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां जाना, पीडीएफ डाउनलोड करना, उससे अपने नोट्स अवश्य बनाना। नोट्स बनाने के बाद उनको 1 से 2 बार रिवीजन करना। यकीन मानिए दोस्तों, हिस्ट्री से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, ठीक है। पर उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहें और नोट्स अवश्य बनाएं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।